Hello everyone, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss rate of electron exchange reaction, that is an application of EPR, electron paramagnetic resonance, and this is our 7th lecture of electron paramagnetic resonance spectroscopy. So how can we calculate rate of electron exchange reaction by EPR? EPR की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के रेट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस टॉपिक में. नाउ ए स्ट्रिक्ट एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ EPR इन्वॉल्व्स रेट स्टडीज ऑफ reactions which are not extremely fast by simple following the signal intensity of a paramagnetic reactant or product as a function of time. अब देखो भाई, EPR के लिए हमने कंडीशन ही बताई थी, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही मॉलिक्यूल EPR एक्टिव होगा, EPR में अपना सिग्नल देगा. तो हमने बात करनी, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे रेट फाइंड आउट करनी है. तो रेट को फाइंड आउट करने के लिए रेट को तो हमेशा टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम या तो रिएक्टेंट जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या प्रोडक्ट जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी सिग्नल इंटेंसिटी को टाइम के वर्सेस प्लॉट करते हैं, तब हम एक्सचेंज रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. इन एडिशन वेरी रैपिड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस कैन ऑल्सो बी स्टडीड. हमने यहाँ पर बात की थी कि वो रिएक्शन जो एक्सट्रीमली फास्ट नहीं है उनको स्टडी करते हैं, बट इनके साथ साथ रैपिड एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शंस को भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज नेप्थलीन इज एडिड टू ए सोल्यूशन ऑफ नेप्थलीन नेगेटिव आयन, an electron exchange reaction occurs which result in a broadening of the hyperfine components of the EPR resonance line. हमने क्या कहा कि जैसे नेप्थलीन है, नेप्थलीन को ऐड करते हैं नेप्थलीन नेगेटिव आयन के सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन होगी. इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिएक्शन होने की वजह से जो EPR का सिग्नल आएगा उसमें ब्रॉडनिंग हो जाएगी. ब्रॉडनिंग जो होगी वो किस रीजन से होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वजह से. द ब्रॉडनिंग अकर्स बिकॉज विद रैपिड एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इंटरनल फील्ड बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग ऑन सेवरल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है उस टाइम पर दोनों के दोनों जो आपके नेप्थलीन न्यूक्लियाई हैं, दोनों एक डिफरेंट इन्वायरमेंट को फील करते हैं, दोनों एक डिफरेंट फील्ड को फील करते हैं, और एक डिफरेंट फील्ड को फील करने की वजह से दोनों की जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो अपना EPR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, वो समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में ओड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज कौन सी है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल जो होगा आपका वो ब्रॉड हो जाएगा. सिग्नल कैसा हो जाएगा, सिग्नल लाइन ब्रॉड हो जाएगी. जैसे कि NMR में भी सेम ऐसा ही होता है. एज विद प्रोटॉन एक्सचेंज इन NMR, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रिजल्ट इन अनसर्टेनिटी इन द फील्ड और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन. जैसे NMR में जब प्रोटॉन एक्सचेंज करता है तब वहाँ पे फील्ड के अंदर अनसर्टेनिटी आती है, बिल्कुल वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तब भी अनसर्टेनिटी आती है. और जो एडिशनल विड्थ होती है लाइन की, क्योंकि ब्रॉडनिंग हुई है, ब्रॉडनिंग से तो विड्थ बढ़ेगी, और जो एडिशनल विड्थ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला डेल्टा न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू 1/टो. टो क्या है, कितनी ब्रॉडनिंग हुई है, वो टाइम. वेयर टो इज द मीन जंप टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन. टो क्या है, मीन जंप टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन. नाउ फॉर ए प्रोसेस फर्स्ट ऑर्डर इन नेप्थलीन कंसंट्रेशन द फॉलोइंग इक्वेशन रिजल्ट. जब हम नेप्थलीन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ N इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 2 पाई डेल्टा न्यू. N क्या है, नेप्थलीन की मोलैरिटी या फिर नेप्थलीन की कंसनट्रेशन. तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. रेट कांस्टेंट से हम रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द कैलकुलेटेड रेट कांस्टेंट फॉर दिस एक्सचेंज बिटवीन नेप्थलीन एंड पोटासियम नेप्थलीन नेगेटिव आयन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज 6 ± 1 10⁷ लीटर्स पर मोल. लीटर्स पर मोल मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ओके, तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी.